हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक प्रैक्टिस सेट है, उसी पे डिस्कस करेंगे और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव होने वाला है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे साथी लोग हैं जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो उन सब के लिए ये जो वीडियो है इफ़ेक्टिव होने वाला है। चाहे वो एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें भी ये सब जो है आपका इफ़ेक्टिव रहने वाला है। वहाँ भी कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या रहेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें आपको क्या बताना है। इसमें आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका बताना है इसमें आपको। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है के और कोबाल्ट और टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक। तो आपको पता है कि पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, +1 होता है। कार्बोनाइल पर चार्ज 0 होता है। तो उसको आप लगा देंगे यहाँ पर 1। और जिसका हमें निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। देख रहे हैं आप, कितना हो गया है, -1। तो +1 +3 -1, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। ईडीटीए, और पूछा है कि ईडीटीए आपका कैसा। ईडीटीए जो है, ईडीटीए की वो कितनी है, बाई डेंटिसिटी कितनी है। इसमें डेंटिसिटी पूछा है, डेंटिसिटी। तो ईडीटीए की डेंटिसिटी, हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। CH2 और यहाँ आ जाएगा N, यहाँ आ जाएगा CH2C O। फिर यहाँ आ जाएगा CH2C O। फिर यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा N, और यहाँ आ जाएगा आपका CH2C O। देख रहे हैं, ACH2C O। तो इसकी हमें डेंटिसिटी निकालनी है। तो डेंटिसिटी के लिए देखिए, एक तो यहाँ पर है, यहाँ से लोन पेयर का डोनेशन होगा, और यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ डोनेशन होगा, यहाँ डोनेशन होगा, यहाँ से डोनेशन होगा। ये सब जो है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। तो कितनी पोजीशन से हो रहा है, 6 पोजीशन से हो रहा है, 1 2 और 3 4 5 और 6। तो इसकी जो डेंसिटी रहेगी कितनी रहेगी, 6 रहेगी। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 6 होगी। और जिनकी डेंसिटी 6 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेट। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6 होता है। हेक्सा का मतलब क्या होता है, 6। इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इन हमारा कैसा एग्जाम्पल है, यानी कि उसकी डेंसिटी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो देखिए इन का ये स्ट्रक्चर है, हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया इन का। ठीक है, इन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इथेन, इसको क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, यानी कि दो जगह से हो रहा है, दो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है। यानी कि इसमें जो है दो नाइट्रोजन
दो नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर रहे हैं। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या होता है, बाई भी लिखते हैं, 2 के लिए, 2 के लिए डाई भी लिखते हैं। तो जो भी दिया होगा आप उसी पे टिक कर देना, बाई डेंटेट, बाई डेंटेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई डेंटेट हो जाएगा। सॉरी, ये आपका हेक्सा है, ये बाई है। इसका हमें नॉमेनक्लेचर बताना है, K2PtCl6, K2Pt और Cl6, इसका हमें नाम बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था आईपीसी वाले लेक्चर में कि जो भी आयन पहले होता है उसको हम पहले लिख देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो पहले होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। तो हम जो पोटेशियम पहले है तो उसको हम पहले लिखेंगे, अगर इस स्फीयर के बाहर लास्ट में कुछ दिया है यहाँ पर तो उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो, कितना आएगा, हेक्सा क्लोराइडो, और इसका हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, रोमन में 4 रहेगा। और ये आपका बनाएगा एनायनिक कंपाउंड है। तो एनायनिक कंपाउंड जो होते हैं सब लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं मेटल के नाम के आगे। जैसे प्लेटिनम है, प्लेटिनम है तो हम क्या लगा देते हैं, लास्ट में 8 लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। ठीक, हेक्सा क्लोराइडो, और यहाँ पर आ जाएगा प्लेटिनेट फोर्थ, हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ। तो ये आपका आंसर है, पोटेशियम हेक्सा क्लोराइडो या क्लोरो प्लेटिनम, प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनेट होगा, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट फोर्थ। तो थर्ड वाला आपका यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। देखिए यहाँ पर एक और पूछा है, प्लेटिनम, प्लेटिनम NH3, यहाँ पर है थर्ड, ब्रोमीन NO2 और Cl। इसका हमें नामकरण करना है, इसका हमें आईपीसी नेम बताना है। तो अब देखिए कि जब भी कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है कि जिसमें एक से ज़्यादा लिगेंड होते हैं और सब अलग तरीके के होते हैं, तो ये हमारा क्या है, नाइट्राइटो है। क्या है, नाइट्राइटो। ये क्या हमारा, ब्रोमो है, ब्रोमो। और ये हमारा क्या है, एमाइन है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, एमाइन पढ़ते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें क्या देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो रूल है उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकली, और यहाँ पर एक आया आपका क्लोरो, क्या है यहाँ पर, क्लोरो। तो कौन पहले आया है यहाँ पर, अमाइनो पहले आया, अमाइन पहले आया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राई एमाइन, क्या आएगा यहाँ पर, ट्राई एमाइन। अब देखिए ट्राई एमाइन के बाद एमाइन कहाँ, किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ब्रोमो बी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो सी से, और नाइट्रो एन से। तो उसके बाद आएगा बी, फिर आ जाएगा आपका ब्रोमो या ब्रोमाइडो, फिर आ जाएगा आपका क्लोरो, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर नाइट्राइटो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, नाइट्राइटो आ जाएगा। ठीक, अब इतना आ गया। अब हमें ये जो हमें कंपाउंड दिख रहा है ना, ये हमें न्यूट्रल दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड दिख रहा है। तो न्यूट्रल कंपाउंड में हम प्लेटिनम का नाम एज इट लिख देंगे,
प्लेटिनम। अगर ये कंपाउंड आपका एनायनिक कंपाउंड होता तब यहाँ पर आता प्लेटिनेट। ठीक, जैसे मान लिया कोई पॉजिटिव कंपाउंड है या फिर न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है, आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो वहां पर सीधे इसका नाम हो जाएगा मेटल का प्लेटिनम, प्लेटिनम। हाँ, अगर ये कोई एनायनिक कंपाउंड होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता, तब ये हो जाता आपका प्लेटिनेट। क्या हो जाता, प्लेटिनेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। इसको मान लीजिए एक्स, यहाँ हो जाएगा 3 × 0। ये जो हमारा कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये हो जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1। तो यहाँ पर कितना चार्ज आया है, यहाँ पर कितना चार्ज आया है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका +3 आ जाएगा। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पर रोमन में थर्ड लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए, ट्राई अमाइन क्लोरो ब्रोमाइडो ब्रोमोनाइट्रो, ट्रायमाइन ब्रोमो नाइट्राइटो, ये भी नहीं है, ट्रायमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्राइटो, ये थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा। बट यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना रहेगा, यहाँ पर थर्ड रहेगा। कितना रहेगा, थर्ड रहेगा। अच्छा, बाहर इसमें देखिए, हाँ बाहर इसमें कितना है, Cl है, बाहर कितना है इसमें, Cl है। तो ये आपका, हाँ सही है, +4 हो जाएगा। कितना रहेगा, +4। तो ये सही है, +4 ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन नंबर का भी ध्यान रखना है। मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पर Cl नहीं लिखा था, तो इसी वजह से गलत हो रहा था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, टेट्रामाइन डाई एक्वा कॉपर, सेकेंड हाइड्रोक्साइड। तो डाई ट्राई अमाइन डाई, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर कॉपर लिख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे ट्राई अमाइन NH3 होल थ्राइस। ठीक, फिर आ जाएगा डाई एक्वा, यानी कि वाटर कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल है। अब इसे आप जो है बंद कर दीजिए, इसे आप बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सेकंड है, और लास्ट में क्या है हमारा, हाइड्रोक्साइड है। तो अगर हम 2 हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा X3 × 0 +2 × 0, और ये आ जाएगा +2 × -1 बराबर 0। और x कितना आ जाएगा यहाँ पर, +2 आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन सा रहेगा, टेट्रामाइन है, सॉरी ये टेट्रामाइन है। कौन, कितना माइन है, टेट्रामाइन है। तो हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ पर कौन सा रहेगा, थर्ड वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आपको सही ध्यान से पढ़ना है चीज़ों को। जैसे मैं अभी टेट्रा को ट्राई पढ़ रहा था, मैंने 3 लिख दिया था, तो वहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है और हमें पता करना है कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 7 में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये चेंजेज हो रहा है। ये लिगेंड यहाँ पर C2O4 चेंज हो रहा है और NH3 इधर आ रहा है। NH3 इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो होगी नहीं, आयोनाइजेशन भी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आयन जो है आपका इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी आयन नहीं है।
और लिंकेज भी नहीं होगी इसमें। लिंकेज के लिए क्या चाहिए था आपका, एम्बीडेंटेड लिगेंड चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स और द कॉम्प्लेक्स आयन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा, यानी कि यहाँ पर सिस और ट्रांस हमें बताना है, सिस और ट्रांस। जैसे कि यहाँ पर देखने से पता लग रहा है कि हम लोग काफ़ी, मैंने पढ़ाया था उन चीज़ों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक लेक्चर आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अगर MA2 और B2, MA2 और B2 टाइप का कोई हमें स्ट्रक्चर दिखता है, तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिस और ट्रांस मिलेगा। क्या मिलेगा, सिस और ट्रांस। तो प्लेटिनम को हम इस तरह से लिख देते हैं, तो ये हमारा NH3, और यहाँ पर NH3, ठीक है, यहाँ Cl और यहाँ Cl। तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया आपका सिस। ठीक है, ये सब सेम साइड है, यहाँ पर देखिए सेम ग्रुप और सेम साइड। ये प्लेटिनम, यहाँ पर NH3। जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाते हैं तो वहाँ पर हो जाता है आपका ट्रांस। क्या जाता है, ट्रांस आ जाता है। तो यहाँ पर हमें ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिट बाय द, कौन सी आइसोमेरिज्म यहाँ पर हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल तो, ज्योमेट्रिकल नहीं मिलेगी इसमें। लिंकेज, लिंकेज भी नहीं मिलेगी, यहाँ पर कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है, नो एम्बीडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगी, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगी, आयोनाइजेशन होगी। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाँ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमें मिलेगी। अगर कैसे मिलेगी, कैसे पता लगेगा हमें आयोनाइजेशन का, हमें आयोनाइजेशन का इस तरीके से पता लगेगा कि अगर मैं इसके साथ AgCl 3AgNO3 में यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये जो आपके Cl है इसके साथ मिलके क्या बना देंगे, 3AgCl बना देंगे। तो ये क्या हो रहा है, आयोनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है 10th वाले में, कौन कौन सी हमें आइसोमेरिज्म इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो पहला तो आपका हो जाएगा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन। ठीक है, अगर इसको आप AgNO3 के साथ लेके आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, AgCl मिलेगा। ठीक, आयोनाइजेशन। दूसरा हमें यहाँ पर एक NO2 लिगेंड दिख रहा है आपको, ये हमारा, ये हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है। ये किस तरह से लिखा जा सकता है, लिगेंड आइसोमर है ये, NO2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और इसको हम ONO इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिंकेज भी है, यहाँ पर लिंकेज भी है, यहाँ पर आयोनाइजेशन भी है। दो तो यहाँ पर कंफर्म हो गई हैं। अब तीसरी क्या होगी, यहाँ पर लिंकेज हो गई, आयनाइजेशन हो गई, और क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल भी हो जाएगी।
क्या हो जाएगी यहाँ पर, ज्योमेट्रिकल भी हो जाएगी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कैसे होगी, MA4 और ये हमें मिल रहा है B2। तो देखिए करके देख लेते हैं एक बार, ये इस तरह से एक बार हम लोग NO2 को और NO2 को अपोजिट लेके आएंगे और यहाँ पर बन जाएगा आपका NH3, यहाँ पर भी NH3 और NH3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया ट्रांस। अगर हम इन दोनों को सिस ले आए, अगर हम इन दोनों को NO2 को सिस पोजीशन पर ले आए, देखिए ये पोजीशन कैसी है, सिस पोजीशन है। HNO3 NH3 और ये आपका NH3। तो ये अभी क्या है, सिस पोजीशन पर है और ये ट्रांस। तो हमें यहाँ पर लिंकेज मिल रही है, आयोनाइजेशन मिल रही है और ज्योमेट्रिकल मिल रही है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसमें आपको 11 वाले में पता करना है कि इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहाँ पर है। देखिए पहला वाला जो है ना, इसमें तो आयोनाइजेशन है, पहला वाला इसमें तो आयोनाइजेशन है। दूसरा वाला है, इसमें है लिंकेज। और तीसरा वाला है, इसमें है हाइड्रेट। और लास्ट वाला बचा हमारा, इसमें है हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, 4 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हम 12 की बात कर रहे हैं। F6 और ये कितना आ गया हमारे पास, 3 पॉजिटिव चार्ज। तो हमें इसमें बताना है कि हमें एक तो इसमें बताना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा हमें बताना है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ही चीज़ें हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ना, ये वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं। और जो आपके वीक लिगेंड हैं वो क्या बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल, क्या बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो हम डी ऑर्बिटल लेते हैं वो 4D सीरीज का लेते हैं। और जो इनर ऑर्बिटल बनता है, जो इनर ऑर्बिटल बनता है उसमें हम लोग लेते हैं 3D। तो ये 3D2sp3, 3D2sp3। तो हम इसको क्या बोलते हैं, D2sp3। और ये वाला आपका हो जाता है sp3d2। तो ये वीक लिगेंड है, तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा, आउटर ऑर्बिटल में sp3d2 बनेगा। sp3d2 बनेगा। कौन सा बनेगा, sp3d2। अब चेक कर लेते हैं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4s में 2 होंगे और 4p में 0 होंगे। आगे हम 4D भी लिख देते हैं, उसमें 0 होंगे। ठीक,
अब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी यहाँ पर, कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए आप, 3d कितने कर देंगे, 5 हो जाएंगे। और ये 4s2 4p0 सॉरी 4s0 4p0 4d0। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। तो n कितना है हमारे पास, 5 आया। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ना होकर, वो मैंने ऐसे ही लगा दिया था ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ना होकर हमारा क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा इसमें। क्या रहेगा इसमें, थर्ड ऑप्शन रहेगा। ठीक। हाउ मैनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स विद, यानी कि Ca के साथ, Ca2+ के साथ हमें कितने EDTA चाहिए, हाउ मैनी EDTA रिक्वायर्ड, हमें कितने EDTA चाहिए यहाँ पर। तो आंसर होगा हमारा 1। कितना होगा आंसर, 1 आंसर होगा। तो इसमें हमारा 1। तो ऑलरेडी इसकी जो EDTA की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, ये इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट द मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो हम लोग यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारा है क्वेश्चन, FeH2O होल 6। अब ये तो हमें क्लियर पता लग रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। H2O जो लिगेंड है ना, वो वीक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। यहाँ पर +2, यहाँ पर कितना आया, +2 आ गया। और Fe कितना होता है, 26। तो Fe कितना आ जाएगा, +2, यानी कि 3d6 आ गया। अब 3d6 है, वीक लिगेंड का मतलब क्या है, नो पेयरिंग, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो n हमारे कितने आ गए, हमारे 4 आ गए हैं। ठीक। सेकेंड, MnH2O होल 6, MnH2O होल 6, ये कितना आ जाएगा हमारा, Mn कौन से स्टेट में है, +2 स्टेट में है। तो ये 3d5 और 4s2। तो Mn में हमारा कितना आ गया, +2 आया। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, पेयरिंग तो होगी नहीं। तो n कितना आ गया यहाँ पर, 5। थर्ड में देखिए, क्रोमियम H2O होल 6 और 2+ चार्ज। तो जैसा कि क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। तो 3d4 और 4s2, क्रोमियम डाई पॉजिटिव में है। तो 3d में कितने दे जाएंगे, 4। तो अनपेड कितने आ गए, 4। अब देख लीजिए यहाँ पर फोर्थ वाला, निकेल H2O होल 6 और +2 में है।
निकल कितना होता है, 28 होता है, 28, 3D 8 4S2। अब यहाँ निकल +2 में है तो 3D में कितने आ गए, 8 आ गए। अब पेयरिंग तो होगी नहीं यहाँ पर, इनको हम लिख देते हैं, भर देते हैं, भरने के बाद पता लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अनपेड कितने आ गए यहाँ पर, 2 आ गए। तो आपको आंसर टिक कर देना चाहिए कि यहाँ पर अनपेड कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मिनिमम पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर का हमें जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, FeCN6 और 4 माइनस चार्ज, FeF6 और यहाँ पर आ गया 3 माइनस चार्ज। तो यहाँ पर Fe+3 स्टेट में है और यहाँ पर Fe+2 स्टेट में है। यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पर F वीक लिगेंड है। आपको इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। यहाँ पर पेयरिंग होगी, यहाँ पर होगी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, यहाँ पर होगी नो पेयरिंग, यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। अब इसको बना लेते हैं। तो Fe कितना होता है, 26 का मतलब 3D 6 4S2। अब Fe2+ में जाएगा तो 3D कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 3D 6 के हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो जो आपका ये जो है, ये इनर ऑर्बिटल बनाता है D2sp3। तो जब अंदर वाला ऑर्बिटल लेता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को खाली कराना पड़ेगा। इसको हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे और इसको हम यहाँ शिफ्ट करा देंगे। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 0। अब इसमें देख लीजिए Fe26 है और Fe3+ कितना हो जाएगा, 3D 6 और 4S2। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक यहाँ से निकलेगा, 3D कितना जाएगा, 5। अब भैया पेयरिंग तो होगी नहीं इसमें, जब पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 4 5 n बराबर कितना आ जाएगा, 5। अब पेयरिंग तो होगी नहीं, जब पेयरिंग नहीं होगी और ये वीक लिगेंड है तो sp3d2 बनाएगा। कई सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो रही हैं, सब पे आपको फोकस करके चलना है। अब बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, μ=n n+2। तो इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 हो जाएगा और इसका आप निकाल लेंगे, कितना आएगा, 5 और 5 + 2
तो 5 और 2 7, पंजे 35। तो इसका आ जाएगा आपका 35 आएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये होगा 5.92, 5.92 बोर्स मैग्नेट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा 4 वाला होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या निकालना है, द वॉल्यूम इन एम एल 0.1 एम एज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.01 एम सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स एज सिल्वर क्लोराइड इज क्लोज टू। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं फॉर्मूला m1 v1 बराबर m2 और v2। तो हमें यहाँ v1 निकाल देंगे, m1 कितना है हमारा 0.101 इंटू v1 बराबर m2 कितना है, m2 कितना है 0.01 है, और v2 कितना है यहाँ पर 30 ml है। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, बाकी तो सही है। ये हो गया यहाँ पर आपको लिखना है 0.1, यहाँ देखिए 0.1, और यहाँ कितना है 0.01, v2 कितना है, इतना है। तो अभी v1 बराबर कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 30 अपॉन 0.1। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। और ये आप कितना देख रहे हैं यहाँ पर, CrH2O होल 5Cl और Cl2। तो ये यहाँ से जब आयनाइज होगा तो हमें कितना मिलेगा, 2 मोल Cl आयन मिलेंगे। तो हम इसको में सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2, और हमारा कितना हो जाएगा, 6। देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब पूछा है कि इसमें हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, किसका पैरामैग्नेटिज्म हाईएस्ट है ना। तो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म के लिए, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 के लिए H2O कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ये तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई, कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। तो क्रोमियम H2O होल 6, और ये आ गया हमारा 2+। तो यहाँ से कितना आएगा, 3D, कितना आ जाएगा, 3D4 और 4s2। अभी क्रोमियम +2 में है, तो 3D कितना आ जाएगा, 4। तो n बराबर 4। पेयरिंग तो होगी नहीं, बोलिए जी, पेयरिंग तो होगी नहीं, नो पेयरिंग। इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 आ गए, Mn। और दूसरा हमारा FeH2O होल 6, और ये आ गया हमारा 2+। तो यहाँ पर Fe+2 में है, तो हम क्या लिखेंगे, 3D6, और 4s हमारा आ जाएगा 0। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा कॉपर CuH2O होल 6 और 2+।
तो कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, 3D9 4s2। तो ये यहाँ पर कॉपर +2 में है, तो 3D9 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, n बराबर कितना हो जाएगा, 1। अच्छा यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर +3 है, यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, +3 है और +3 है, तो यहाँ पर कितने रह जाएंगे आपके, 3 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे, तो n कितना आ जाएगा आपका, 3 आएगा। और लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी का लास्ट ऑप्शन, ZnH2O होल ट्वाइस। तो ये आएगा +2। तो Zn का कितना होता है जी, 30 होता है। 3D10 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और Zn +2 में है, तो 3D10 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 0। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, वो क्या बनेगा, सेकंड वाला बनेगा। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। ठीक। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था यहाँ पे कि हाईएस्ट डायामैग्नेटिक कौन सा है, तो डायामैग्नेटिक ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि Cn आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और NH3 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो दोनों ये हमारे क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पर देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है सब ये। FeCN6 इनर कैसे बनाएगा ये, और ये 4 चार्ज है, तो Fe कितने आ गया, +2 में आ गया यहाँ पर। तो 3D6 4s0 और 4p0। अब देखिए, जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और ये पेयरिंग कराएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 5, और छठा हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए, जब पेयरिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ ये वाला शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2d ऑर्बिटल हमारे क्या हो गए, यहाँ पर वैकेंट रह गए। तो हमें क्या मिल जाएगा, D2sp3। ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है MnCN6, और चार्ज कितना है, -2। मैग्नीशियम +2 में इसका कितना, 25 होता है ना, तो 3D5 और 4s2 होता है। तो 4s में हम 0 भर देंगे यहाँ पर, और 4p। तो बॉक्स बना लीजिए, 1 2 3 4। इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 2 3 4 और 5। 2d ऑर्बिटल हमें खाली करने, इसको हम यहाँ भेज देंगे, इसको हम यहाँ भेज देंगे, और इसको हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है।
तो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, एक आ गया। तो ये भी बनाएगा, तो ये भी इनर ही बनाएगा, D2sp3, D2sp3। अब एक और थर्ड है हमारा कोबाल्ट NH3 होल 6 और 3+। तो कोबाल्ट कितना होता है, 27 होता है, 3D7 4s2। तो ये +3 में है, तो +3 में है तो यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा, और ये भी आपका D2sp3 बनाएगा। एक लास्ट बचता है, वही होना चाहिए आंसर। देखिए लास्ट बचता है, लास्ट वाला में NiNH3 होल 6 और ये +2। निकिल अभी +2 में है, 28 होगा, 3D8 और 4s2। जब ये +2 में चला जाएगा तो 3D8 रह जाएंगे, 4s में 0 रह जाएंगे, और 4p में तो 0 है ही। अब देखिए ये बनाता है नहीं बनाता है, 1 2 3 और 4। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ ना तो आपको केवल 1 वैकेंट d ऑर्बिटल मिल रहा है। तो ये यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा sp3d2। आंसर होगा हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट इन होल ट्वाइस और Cl2, और ये जगह +1। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पर जो Cn है वो कितना है, 6 है, और कोबाल्ट का जो Z है वो कितना है, 27। तो ये 27 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -3 और 2 इंटू 6। तो ये अभी आ गया हमारा 24 + 12, तो और ये आ गया हमारा 36। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर 36 रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेफ्टी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया हमारा, 6। डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल गिव मैक्सिमम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हमें देखना है अब यहाँ पर, तो जो डी ऑर्बिटल है वो एक तो आपका Eg में बदल जाता है और T2g। तो हमें यहाँ चेक कर लेना है, ठीक है, मैक्सिमम हमें किस में मिलेगा। हम लोग D7 के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6
यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा यहाँ, यहाँ पर इसको इस तरह से चेक करेंगे हम लोग। जैसे कि T7 के लिए चेक कर रहे हैं और बोला है कि हाई स्पिन। तो हाई स्पिन का मतलब है कि वीक लिगेंड, है ना। तो T2G और EG, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 2। T2G5 और EG2। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकाल लीजिए, -0.4 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG। तो यहाँ से 2.0 प्लस 1.8, 2.0 1.8 नहीं 1.2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.8। कितना आएगा? 0.8। ये आपका था फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में बोला है लो स्पिन, लो स्पिन। तो T2G5 और EG0, तो इसमें आ जाएगा -2.0 डेल्टा नॉट। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 2, लो स्पिन D4, लो स्पिन और D4। तो T2G4EG0 लो स्पिन है, तो इसमें आ जाएगा आपका 1.6 डेल्टा नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर हमारा आएगा फर्स्ट, इसमें बोला हाई स्पिन D6। तो हाई स्पिन D6 का मतलब कितना हो गया? 3 और 2 5, 3 और यहाँ पर आ जाएगा T2G4 और EG2। तो ये आएगा आपका -1.6 और +1.2, तो आगे 0.4 डेल्टा नॉट। तो आपका जो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिल रही है, CFSE एनर्जी मिल रही है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो किसके लिए मिल रही है? लो स्पिन D5 थर्ड वाले के लिए। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। क्रोमियम कंपाउंड वाइडली यूज्ड इन टैनिंग ऑफ लेदर। तो चमड़े को जो कलर करने के लिए चमड़ा होता है, जो लेदर इंडस्ट्री, उसमें टैनिंग के लिए, रंगाई के लिए, रंगने के लिए, तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, ये आपका कौन सा? विल्किंसन कैटलिस्ट है। विल्किंसन कैटलिस्ट का काम क्या है कि एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? एल्केन में। और वहाँ पर हम कैसे कन्वर्ट कराते हैं? H2 ऐड करते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, ये आ जाएगा थर्ड वाला, हमें मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, coordination compounds have great importance in biological system. In this
कंटेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला हमारा क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स एंड कंटेन कैल्शियम। हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड एंड कंटेन्स आयरन। साइनोकोबालामिन B2 कंटेन्स कोबाल्ट। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम एंड कंचिंग। तो देखिए इसमें जो पहला वाला है ना क्लोरोफिल, इसमें आपका ग्रीन पिगमेंट तो सही है, ये तो सही है, बट कंटेन कैल्शियम ये सही नहीं है भाई। क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। क्या होता है इसमें? मैग्नीशियम होता है। दूसरा हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट, बिल्कुल सही है। और ये कंटेन आयरन, सही है इसमें बिल्कुल। कोबाला में साइनोकोबालामाइन B12 में कोबाल्ट होता है, सही है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम एंड कंटेन जिंक, ये भी सही है, जिंक होता है इसमें, जिंक। इसमें कोबाल्ट, इसमें आयरन, इसमें मैग्नीशियम। तो इसमें दिया क्या कैल्शियम है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। हाँ भाई इसमें थोड़ा देख लेना, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि या तो इसमें 2 हो सकता है या इसमें 4 हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या होगा। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन समाप्त होता है। हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से आते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और ये सब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।